सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट सरकारी योजना के बारे में। साथियों, तिमाही के तहत अंतिम महंगा भत्ता हुआ फाइनल, जारी हुआ फाइनल डी आंकड़ा, फाइनल डीनेस अलाउंस। साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक कर्मचारी जान सके। जैसे कि साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेटेस्ट जानकारी लेकर आ चुके हैं जो कि 7वीं तिमाही और महंगा भत्ते से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। फाइनल डीनेस अलाउंस केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार सामने आया है। अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक ACPI के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर महंगा भत्ते 3% की वृद्धि की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। यह वृद्धि पिछले बार के 2% की तुलना में काफ़ी बेहतर है। जनवरी 25 से महंगा भत्ता 55% तक पहुंचा और अब यह 58% तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। सकारात्मक बदलाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही 8वीं तिमाही के गठन की घोषणा भी कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगा रही है। 6 महीने में CPI डेटा से मिल रहे हैं उत्साहजनक संकेत। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जनवरी से जून 2025 तक के 6 महीने के अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक के आंकड़ों पर कर्मचारी की उम्मीदों पर प्रदान किया जा रहा है। 2025 में सूचकांक 145 अंकों के स्तर पर पहुंचा, जो पिछले महीने 144 अंकों को 0.5 अंक की वृद्धि दर्शाता था। इस वृद्धि का सीधा अर्थ है कि महंगाई दर स्थिरता को साथ वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वृद्धि रुझान जारी करता है। जुलाई से दिसंबर 25 तक अवधि महंगा भत्ते 3% तक वृद्धि प्रभावित हुए और इस सूचकांक की गणना विभिन्न आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है। विभिन्न श्रेणियों में सूचकांक में देखी गई विविधता और अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक विस्तृत श्रेणीवार जानकारी पता चलता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में अलग अलग मूल्य वृद्धि पर देखी गई हैं। खाद्य पदार्थों के लिए सूचकांक 148.6 अंकों पर पहुंचा, जो दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं को कुल मूल्य वृद्धि की दर्शाता है। पान, सुपारी, तंबाकू, अन्य नशीले पदार्थों का सूचकांक 67.4 पर है, जो इस श्रेणी में सार्वजनिक वृद्धि दिखाता है। और वस्त्र और जूते चप्पल की श्रेणी में सूचकांक 152 अंकों पर स्थिर। आवास सेक्टर का सूचकांक 134.6 पर है, जबकि ईंधन और प्रकाश के लिए 153.5 अंकों पर पहुंचा। वित्त वस्तुओं का सूचकांक 142 अंकों पर। साथियों, आप देख रहे हैं क्रम समाचार। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक जानकारी जानने के लिए आप सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। पिछली वृद्धि की तुलना और नई संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा पिछली बार केवल 2% महंगा भत्ते वृद्धि की गई थी, जिसका मुख्य कारण दिसंबर 24 से CPI के आंकड़ों पर 0.8 अंक की गिरावट थी। उस समय सूचकांक 43.7 अंकों पर आया था, जिसके कारण महंगा भत्ते की 2% की वृद्धि संभव हो गई है। इससे पूर्व जुलाई 2024 में महंगा भत्ते 3% की वृद्धि हुई थी। वर्तमान स्थिति काफ़ी अलग है, क्योंकि सूचकांक निरंतर वृद्धि के रुझान दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगा भत्ते 4% की तक की वृद्धि की संभावित है। यह कर्मचारियों के लिए अत्यंत उत्साहजनक संकेत है। 8वीं तिमाही की स्थिति और भविष्य की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा 8वीं तिमाही गठन की घोषणा की गई थी, जिसकी सिफारिश जनवरी 26 से लागू की गई है। संभावना है कि हालांकि अभी तक इस आयोग एक अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है, जो दर्शाता है कि अभी तक इस दिशा में कुछ समय लगेगा। वेतन आयोग का गठन कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह केवल वेतन संरचना बल्कि विभिन्न भत्तों सुविधाओं में काफ़ी व्यापक बदलाव है और 8वीं तिमाही से कर्मचारी की अपेक्षाएं काफ़ी ऊंची है। इस बीच महंगा भत्ते की नियमित वृद्धि कर्मचारी के लिए राहत का काम कर रही है। साथ ही सरकार का दृष्टिकोण दिखाता है कि कर्मचारी के हितों में प्रतिबंध संवेदनशील हैं और घोषणा की संभावित तारीख की बात करते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार अगले महीने भत्ते और महंगाई राहत की औपचारिक घोषणा कर सकती है। यह घोषणा सामान्यतः 6 महीने में अंतराल पर की जाती है और CPI के आंकड़ों के आधार पर इसकी दरें निर्धारित होती है। वर्तमान में जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक की अवधि के लिए महंगा भत्ते होने की प्रबल संभावना है और यह वृद्धि केवल वर्तमान कर्मचारी के बल्कि पेंशनधारकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगी। सरकार की नीति कर्मचारी की क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद बढ़ाती है और महंगाई के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही आपने जाना होगा लेटेस्ट जानकारी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप जरूर बने रहेगा। DS संबंधित महंगा भत्ते से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।